नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडियाद सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज ए सीनियर स्टूडेंट करियर काउंसलर मैं यहां पे वर्क कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए, फ़िलहाल ही 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और बच्चे और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही पैनिक हो रहे हैं कि आफ्टर 12th उनको कनाडा के लिए ग्रेजुएशन के लिए परस्यू करना चाहिए या तो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे डिफरेंट सिनारियोज़ रह सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं आपके। तो जैसे एस्पेक्ट्स यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ या आउटकम क्या रहेगा, स्कोप है, कॉस्टिंग कितना रहेगा, स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है, कितना मिल सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट जो मैटर है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, आफ्टर 12th एजुकेशन अगर आपको बैचलर परस्यू करना है कनाडा के लिए, तो जो बैचलर है उसके लिए आपको मिनिमम 65 to 70% मिनिमम होने ज़रूरी है। उसी के साथ आपके जो IELTS के बैंड है वो ओवरऑल 6.5 या ओवरऑल 7 बैंड्स नो लेस देन 6 होने भी ज़रूरी है। इसी के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो वो भी आपके बेनिफिट में या एडमिशन पर्पज़ के लिए बेनिफिट में हो सकता है। इसके आगे दोस्तों देखें कि डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए कितना परसेंटेज या IELTS स्कोर होना चाहिए। तो अबोव 50 यानी 55 to 60-65 तक अगर आपके परसेंटेज है तो दोनों ही आप डिप्लोमा या तो एडवांस डिप्लोमा के लिए आप अपना एडमिशन पक्का कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका IELTS स्कोर जो है वो ओवरऑल 6 बैंड नो लेस देन 6 बैंड आपके होने ज़रूरी है ताकि आपको इसी के अंदर एडमिशन मिल सके। इसके आगे दोस्तों बात करें तो वो है ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन कितना रहेगा बैचलर डिग्री के लिए या कितना रहेगा डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए। बैचलर डिग्री के लिए जैसे इंडिया में 3 या 4 साल के बैचलर्स होते हैं, वैसे ही कनाडा के लिए 4 इयर्स का बैचलर डिग्री रहता है। उसी के साथ आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल सकता है। और अगर आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कर रहे हो, जो कि डिप्लोमा 2 साल का होता है जिसमें 4 सेमिस्टर इन्वॉल्व रहते हैं, और एडवांस डिप्लोमा जो है वो 6 सेमिस्टर का होता है, इसमें टोटल 6 सेमिस्टर रहते हैं और वो 3 साल का रहता है एडवांस डिप्लोमा। इसी के साथ 2 साल ये आप डिप्लोमा करें या 3 साल आप एडवांस डिप्लोमा करें, दोनों के अंदर ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो आपका अप्लाई करना रहता है वो 3 साल का आपको मिलेगा। ऑलराइट, इसके आगे भी है स्कोप्स या आउटकम, कि पढ़ाई के बाद क्या आउटकम रहेंगे। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी बट ऑब्वियस कि अगर आप बैचलर कर रहे हो जिसके पास डिग्री है, डिग्री होल्डर जो है उसी के पास सबसे ज़्यादा स्कोप होगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि सैलरी की और जॉब में प्रायोरिटी पाने की, राइट। सबसे पहले जॉब में आप शॉर्ट लिस्टिंग, डिग्री होल्डर हो तो शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी ही हो जाओगे। और सैलरी की बात करें तो दोस्तों डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा जो होल्डर होते हैं उससे ज़्यादा सैलरी बैचलर डिग्री वालों को मिलती है। अगर डिफरेंट एंगल से बात करें तो अगर किसी ने डिप्लोमा करके रखा है और वो 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करके चल रहा है तो हो सकता है बैचलर डिग्री वाले से स्टार्टिंग इनकम से पहले डिप्लोमा वाले की इनकम 4 साल बाद थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी फील्ड में सबसे ऊपर रहता है। तो वो बेनिफिट आप डिप्लोमा करके भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा वाले को जॉब नहीं मिलेगा, तो वो बात भी अलग है। इससे आगे दोस्तों बात करें कि एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी कि इवेंट्स कैसे रहते हैं, अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा मिलेगा। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि डिग्री के अंदर अगर आप जा रहे हो इंडिया से तो आपको बहुत सारे डिफरेंट नेशन से पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का मौका मिल सकता है। जैसे कि डिग्री जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत बड़े स्केल पे होता है। तो डिग्री के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट यूरोप से आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हो सकता है USA भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और कनाडा के लोकल स्टूडेंट्स भी आपको उधर ज़्यादा मिलेंगे जो कि डिग्री के लिए आएंगे। उसी के साथ अगर डिप्लोमास की मैं बात करूं तो दोस्तों 70 to 80% स्टूडेंट्स एशियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें कि कैंपस जॉब, जो कैंपस जॉब जो होती है वो भी यूनिवर्सिटी स्केल उसका बड़ा होता है, ताकि यूनिवर्सिटी कैंपस जॉब भी आपको ज़्यादा दे सकती है।
जबकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज इसमें नहीं मिल सकता, लेकिन कॉलेज प्रीमाइसिस थोड़ा कम रहता है, तो उसी के लिए आपको कैंपस जॉब भी कम मिलेंगे। कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ जो होती है वो पहले से ही उनके टाई अप रहते हैं या उनके शेड्यूल्स रहते हैं, तो उसी के बेस पे कैंपस जो प्लेसमेंट रहता है वो भी आपको यूनिवर्सिटी में दोस्तों ज़्यादा मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो कैंपस इंटरव्यू नहीं आएंगे या आपको जॉब नहीं मिलेगा, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसके आगे बात करें दोस्तों कि कल्चरल इवेंट्स। कनाडा इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री, मोर देन 50 कंट्री से लोग वहाँ पे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, किसी भी एंगल से जा रहे हैं लोग। तो ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा मल्टी कल्चरल जो प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट कर रही है। वहीं पे कॉलेज लेवल पे भी उसके छोटे स्केल पे ये लेवल जो इवेंट्स है वो होती रहती है। स्कॉलरशिप की अगर दोस्तों बात करें तो इंडिया में स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ रहते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट या तो NGOs देती है, जो कि यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रही है लोगों को, स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटीज़ का जो स्केल है जो आपका स्कॉलरशिप देने का वो 2000, 5000 या $10,000 तक जा सकता है। वहीं पे जो कॉलेजेस है वो छोटे स्केल पे दे सकती है, जैसे 1000, 1500 कैनेडियन डॉलर या $2000। कॉलेज इसमें अपफ्रंट आपको नहीं मिलता, वो भी आपको एक सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद वो लोग कुछ सर्वेस या कुछ टेस्ट या असेसमेंट देंगे, वो क्लियर करने के बाद आपको वो स्कॉलरशिप क्रेडिट हो सकती है। जबकि यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑफर लेटर के साथ या तो अपफ्रंट भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, राइट। इसी के आगे दोस्तों बात करें कि कॉस्टिंग कितना रहेगा। बैचलर डिग्री में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, तो एक सेमेस्टर का जो अगर एवरेज देखें तो $10,000 आपका एक्सपेंस रह सकता है। वहीं पे भी डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा की बात करूँ तो एक सेमेस्टर का जो एक्सपेंस है वो $8,000 एवरेज आप काउंट कर सकते हैं। इसी के साथ कई लोग क्या करते हैं कि 4 साल का डिग्री लेते हैं यहाँ से जाने के लिए, और वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि 2 साल बाद अगर उसको उसका डिग्री ड्रॉप करना है, और अगर वो ड्रॉप कर रहा है तो उसको डिग्री का तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हो सकता है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि 2 साल डिप्लोमा के भी रहते हैं, और 2 साल अगर उसने स्टडी किया है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो सकता है। उसी के बेस पे वो आगे उसका वर्क परमिट एक्सटेंड करवा सकता है, और IELTS देके वो PR भी पक्का कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स इधर से क्या करते हैं कि यहाँ पे से जाते हैं डिप्लोमा बेस पे, डिप्लोमा पे जाते हैं, एजुकेशन लेके वर्क करके PR हो जाते हैं, और PR होने के बाद अगर वही स्टूडेंट्स वहाँ पे डिप्लोमा डिग्री या मास्टर्स कर रहा है कुछ भी, तो मान लीजिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को $10,000 फीस लग रही है, तो वहीं पे डोमेस्टिक स्टूडेंट आप बन जाओगे PR होने के बाद। तो PR होने के बाद जो $10,000 फ़ी है वो आपकी $3,000 या $4,000 तक चली जाएंगी। यानी आप मान सकते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के तौर पे आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो। तो कई सारे जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो PR होने के बाद उनकी हायर स्टडीज़ अप्लाई करते हैं, तो ये भी एक एस्पेक्ट आपका रह सकता है। तो दोस्तों ये सब बात हो गई जनरल। इसके अलावा अगर देखें तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज़, केस टू केस प्रोफाइल, 1-to-1 डिस्कशन सब कुछ अलग रहता है। किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग है, किसी स्टूडेंट्स के कोर सब्जेक्ट्स अलग है, उनमें मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे ही 1-to-1 डिस्कशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है कल्पेश कुमार शर्मा, और आप हमें नीचे दिए गए कांटेक्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पे अवेलेबल है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।